जिस भी आदमी का नमाज पढ़ने के लिए दिल ना करता हो, एक बार ये 3 नाम रोजाना 21 बार पढ़ लो, नमाज के आदी हो जाओगे। वो 3 नाम ये हैं, या अल्लाह, या गफूर, या कादिर। अच्छी बात को फैलाना सदका जारिया है। सूरह मुद्दस्सिर को पढ़कर अगर ऐसे बच्चे आपके घर में जो हाफिज कुरान बन रहे हैं या आप हिफ्ज कुरान करना चाहते हैं तो सूरह मुद्दस्सिर को पढ़कर हिफ्ज कुरान की दुआ मांगी जाए तो कुरान करीम का याद करना आसान हो जाता है। सुभान अल्लाह। सूरह नाज़िआत पढ़ने से जां कनी की तकलीफ नहीं होगी। सूरह दुहा पढ़ने से भागा हुआ आदमी वापस आ जाएगा। सूरह अलम नशराह, जब आप ट्रेवल पर जाएं या आपका माल किसी कंट्री में जा रहा है, शहर में जा रहा है, तो सूरह अलम नशरा को जिस माल पर पढ़ दिया जाए उसमें खूब बरकत होगी। सूरह वत्तीन, सूरह 3 जो है 3 मरतबा पढ़ने से अखलाक और किरदार बेहतरीन होते हैं। सूरह अलक, मेरे बुजुर्ग बैठे हैं जोड़ों में जिनके दर्द है, सूरह अलक जो है इसको पढ़ लें तो जोड़ों के दर्द का इसमें इलाज है। सूरह कद्र, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, जो सुबह शाम पढ़े अल्लाह अज़्ज़ व जल उसकी इज्जत बढ़ा दे। औरत अगर मर्द के बगैर उम्रा करने जाएगी तो वो गुनाहगार होगी। औरत अगर मर्द के बगैर सफर करेगी तो वो गुनाहगार होगी। तवज्जो के साथ इसकी वजाहत समझ लें, कब औरत मर्द के बगैर सफर कर सकती है और कितना कर सकती है, और कब मर्द के बगैर वो उम्रा कर सकती है, नहीं कर सकती। इन सारी बातों की तफसील तवज्जो से समझ लीजिएगा। औरत के लिए अकेले सफर करना ये नाजायज, हराम और गुनाह है। जब भी उसने सफर करना है उसके साथ उसका कोई ना कोई महरम होना लाजमी है। शौहर हो, बाप हो, बेटा हो, भाई हो, कोई भी महरम उसके साथ मौजूद होना जरूरी है। और सफर जब वो 92 किलोमीटर 92 किलोमीटर या इससे ज्यादा का सफर जब उसने करना है उस वक्त वो अकेले सफर करेगी तो वो गुनाहगार होगी, हराम काम करेगी। तो उसके लिए जायज नहीं होगा महरम के बगैर सफर करना। लेकिन अगर सफर जो है वो 92 किलोमीटर से कम का सफर हो, थोड़ा सफर हो, इतना ज्यादा सफर ना हो, 92 किलोमीटर से कम, जैसे 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर इतना सफर है, उस सूरत में अगर वो अकेले सफर करती है तो वो गुनाहगार नहीं होगी। लेकिन इस सूरत में भी फितने का, बेपर्दगी का मामला इस तरह का ना हो और अच्छे तरीके से पर्दे का एहतिमाम हो। फिर भी ज्यादा बेहतर यही है कि जब भी सफर किया जाए थोड़ा भी करें तो महरम के साथ करें। लेकिन गुनाह उस वक्त होगा जब 92 किलोमीटर या इससे ज्यादा का सफर हो, लेकिन अकेले करें, अगरचे बापर्दा होकर कर रही है, गुनाहगार होगी। दूसरी बात यह है कि अगर उसने उम्रा करने जाना है या हज करने जाना है तो उस वक्त भी उसके साथ उसका महरम होना लाजमी है। अगर वो महरम मर्द के बगैर उम्रा करने के लिए औरत जाएगी तो उसको सवाब की बजाय गुनाह मिलेगा। अगर कोई औरत ये बोले कि मेरे दिल की ख्वाहिश है मैं हज करूं, मैं उम्रा करूं, मैंने उम्रा करने जाना है, तो अल्लाह का हुक्म जो है उसी को पूरा करने के लिए जाना है, अल्लाह को राजी करने के लिए ही